नमस्कार दोस्तों। तो रीट को लेकर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। ऐसे में एसओजी ने भी यह कह दिया है कि रीट का पेपर स्ट्रॉन्ग रूप से ही आउट हुआ है। तो इसी बीच देर रात सरकार ने उच्च स्तरीय बैठक ली और उसमें सरकार ने कहा रीट पेपर लीक को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर हैं और बजट सत्र शुरू होने को है। ऐसे में सरकार ने शुक्रवार देर रात दो बड़े फैसले किए। पहला, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डीपी जारौली की बर्खास्तगी तथा घटना में लिप्त कर्मचारियों का तत्काल निलंबन। दूसरा, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित होगी जो बताएगी कि प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में लेकर रीट पर कैसे लगाम कसी जाए। इसके लिए तंत्र में क्या क्या सुधार किए जाने की जरूरत है, यह भी कमेटी बताएगी। यह फैसले शुक्रवार देर रात को मुख्यमंत्री आवास पर हुई उच्च स्तरीय बैठक में लिए गए। इसमें शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला मौजूद थे, गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव भी थे, एससीएस होम अभय कुमार थे, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव कुलदीप राका तथा एडीपी एसओजी अशोक राठौड़ भी शामिल हुए। उधर एसओजी की पूछताछ के बाद से जारौली मुख्य कार्यालय में नहीं बैठ रहे हैं। उसके बाद उनका कक्ष सुना है। दूसरी ओर 16 लाख से अधिक बेरोजगार मामले की सीबीआई जांच करने की मांग पर अड़े हुए हैं। खुद सरकार की जांच एजेंसी कह चुकी है कि पेपर जयपुर में शिक्षा संकुल के स्ट्रॉन्ग रूप से लीक हुआ है। इसके बाद भी शिक्षा मंत्री कल्ला ने सीबीआई जांच से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा रीट में नकल करने का प्रयास हुआ है, लेकिन पुलिस ने समय पर नकल के सभी प्रयास विफल कर दिए। एसओजी अच्छा काम कर रही है, इसलिए सीबीआई जांच का सवाल ही नहीं है। इधर एसओजी से पूछताछ के बाद से बोर्ड के अध्यक्ष कार्यालय नहीं जा रहे हैं। एसओजी की गुरुवार को पूछताछ और रीट पेपर लीक में नाम आने के बाद से बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारौली मुख्य कार्यालय में नहीं बैठ रहे हैं। अध्यक्ष और सचिव अरविंद सेंगवा ने रीट कार्यालय को ही ठिकाना बना रखा है। सूत्रों का कहना है कि जारौली बुधवार को झंडारोहण के लिए बोर्ड कार्यालय आए थे। इसके बाद अब तक वे यहाँ नहीं आए, उनका कक्ष सुना पड़ा है। तो इसमें एक पत्रकार ने एसओजी के एडीजी अशोक राठौड़ से सीधे सवाल किए और सवाल मैं दिखाता हूँ आपको। उनका पहला सवाल था, आरोप है मंत्री अफसर की सह पर पेपर लीक हुआ है। जांच जारी है, जिनकी भूमिका निकलेगी उन्हें नहीं छोड़ेंगे, ये उद्देश्य उत्तर आए हैं। दूसरा सवाल है, आरोप है कि रीट भर्ती का पेपर मंत्री और अफसरों की सह पर लीक हुआ, आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो उधर से जवाब मिला कि हम जांच कर रहे हैं, जिनकी भूमिका निकलेगी उन पर कार्रवाई होगी, चाहे कोई हो। हम आरोप की सत्यता की जांच करते हैं और अनुसंधान में दिशा मिलती है तो हम शामिल करते हैं। फिर अगला सवाल पूछा गया कि पेपर निरस्त करने की रिपोर्ट सरकार को भेज रहे हैं। तो जवाब मिला हमारा काम जांच करने का है, जो भी आरोप हैं उन्हें पकड़ा है। फिर अगला सवाल, जारौली व जयपुर कोऑर्डिनेटर प्रदीप पाराशर की भूमिका सामने आ चुकी है, क्या कार्रवाई करेंगे। तो उधर से जवाब मिला जांच जारी है, हमने कुछ रिकॉर्ड लिया है, 1-2 दिन में सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। अगला सवाल है, स्ट्रॉन्ग रूम की जिम्मेदारी प्राइवेट हाथों में दी, फिर भी आप कह रहे हैं कि जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। तो जवाब मिला है हमारी जांच में वे सभी रडार पर हैं जिनकी ड्यूटी लगी थी, हमने उन सभी की डिटेल मांगी है। फिर अगला सवाल पूछा गया, पेपर छापने वाली कोलकाता की सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस भी रडार पर है। तो जवाब मिला है अभी तक प्रिंटिंग प्रेस के बारे में जानकारी नहीं ली है। रामकृपाल से आगे कौन है। तो जवाब मिला है कुछ और लोगों की भूमिका सामने आई है, जांच कर रहे हैं, हम टेल एंड तक जांच कर रहे हैं। तो ये थी दोस्तों, जितनी जानकारी मुझे आज मिली मैंने आपको बताई। अगली बार जैसे ही जानकारी मिलेगी मैं आप लोगों को बताऊंगा। धन्यवाद।